हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉन एकेडमी। दिस इज शाहुल जॉन। आज हम पढ़ने वाले हैं सार्क के बारे में, जिसकी फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अगर आपको किसी भी क्लासेस के पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप www.johnacademy.com पर विजिट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। पहले सार्क का परिचय पढ़ेंगे। स्थापना होती है सार्क की 8 दिसंबर 1985 को ढाका में। विचार की शुरुआत हुई थी, इस पे विचार किया गया था नवंबर 1980 में। पहले सचिव स्तर की बैठक अप्रैल 1981 में कोलंबो में होती है। मुख्यालय जो बनाया गया नेपाल के काठमांडू में बनाया गया। कुल सदस्य देश है 8। उद्देश्य है क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। सार्क के सदस्य देश कौन से हैं? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। सार्क के पर्यवेक्षक देश यानी कि ऑब्जर्वर देश कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया, चीन, यूरोपीय संघ, ईरान, जापान, दक्षिणी कोरिया, मॉरिशस, म्यांमार और अमेरिका। सार्क के सिद्धांत क्या है जो सभी देश मानते हैं सार्क के? वो ये है: सभी देशों की संप्रभुता, राजनीतिक स्वतंत्रता और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं। यानी कि ना तो किसी देश की संप्रभुता पर, ना ही राजनीतिक स्वतंत्रता पर, ना ही आंतरिक मामलों पे हस्तक्षेप किया जाएगा। साथ ही साथ आपसी लाभ और सम्मान पर ध्यान दिया जाएगा। यह सहयोग द्विपक्षीय और बहुपक्षीय दोनों सहयोग का पूरक है। ये जो सहयोग है, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग का पूरक है। सार्क का उद्देश्य क्या है? दक्षिण एशिया के लोगों का कल्याण और जीवन स्तर सुधारना। साथ ही साथ आर्थिक विकास, सांस्कृतिक प्रगति और सामाजिक सहयोग, आपसी विश्वास और समझदारी बढ़ाना। फिर है विज्ञान, तकनीक, शिक्षा, संस्कृति आदि क्षेत्रों में सहयोग देना, जिसके उद्देश्य है। सार्क की मुख्य संस्था कौन सी है? शिखर सम्मेलन, हेड्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, स्थायी समिति, फॉरेन सेक्रेटरीज। सचिवालय जो है काठमांडू में है, 1987 में बना था। सचिव जनरल 3 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। 7 निदेशक यानी कि डायरेक्टर है और स्टाफ है। सार्क की विशेषताएं क्या है? सार्क की संस्थाएं क्या है? सार्क विकास निधि, जिसे एसडीएफ कहा जाता है, इसका निर्माण किया गया सामाजिक योजनाओं के लिए। दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय एसएयू, जो कि भारत में स्थित है। एसएआरएसओ, मानक और गुणवत्ता नियंत्रण की संस्था है, जिस जो कि ढाका में है। सार्क मध्यस्थता परिषद, जो कि व्यावसायिक विवाद समाधान के लिए बनाई गई संस्था है, जो कि है पाकिस्तान में। सार्क में सहयोग के क्षेत्र कौन से हैं? मानव संसाधन और पर्यटन, कृषि और ग्रामीण विकास, पर्यावरण और आपदा प्रबंधन, व्यापार, वित्त, ऊर्जा, शिक्षा, विज्ञान, सुरक्षा और सांस्कृतिक संस्कृति, गरीबी उन्मूलन और सूचना। ये सारे सार्क इन बातों को लेकर आपस में सहयोग करता है इन क्षेत्रों में। अब हम इसमें पढ़ेंगे सार्क में विभिन्न देशों की जिम्मेदारी और संबंधित क्षेत्र। देश, ईयर को याद करना जरूरी है, फुल फॉर्म को याद करना जरूरी है आपको, और ये भी याद करना जरूरी है कि कौन कौन सी संस्थाएं हैं, और साथ ही साथ कि किस कंट्री को, सार्क की जो कंट्री है उनको कौन कौन से क्षेत्र दिए गए हैं। कृषि और ग्रामीण विकास दिया गया है भारत को। स्वास्थ्य और जनसंख्या दिया गया है पाकिस्तान को। शिक्षा, संस्कृति और नागरिक संपर्क दिया गया है श्रीलंका को। पर्यावरण और वन दे रखा है भूटान को। महिला, बाल विकास और युवा मामले दिए हैं बांग्लादेश को। विज्ञान और प्रौद्योगिकी नेपाल को। ऊर्जा भारत को। पर्यटन मालदीव को।
सूचना और संचार प्रौद्योगिकी अफगानिस्तान को, वित्तीय और आर्थिक सहयोग भारत को। तो ये वो क्षेत्र हैं जिस पे जिससे सार्क जिसमें ये सार्क के देशों को दे रखे हैं। ये सार्क के देश इन बातों को अमल करते हैं और उनको एक तरीके से टास्क दे रखा है कि उनको ये चीजें पूरी करनी है। सार्क की उपलब्धि क्या है? साफ्टा बनता है, साफ्टा बनता है, सेटिस बनता है, सार्क बनता है। तो सार्क की उपलब्धि कौन सी? साफ्टा बनता है 1995 में व्यापार समझौते के लिए। साफ्टा बनता है 2016 में वस्तुओं वस्तुओं पर शून्य शुल्क लगाने के लिए। सार्टिस बनता है सेवाओं पर व्यापार के लिए। सार्क जो बनता है विश्वविद्यालय, खाद्य भंडार और ऊर्जा भंडार के लिए। भारत के लिए सार्क का महत्व क्या है? पड़ोसी पहले नीति का हिस्सा, कि भारत के लिए पड़ोसी पहले हैं। ये उसकी पहले से ही नीति आई हुई है कि पड़ोसी देश जो है इनकी हेल्प भी करी जानी चाहिए। क्षेत्रीय स्थिरता और आपसी विश्वास होना चाहिए। चीन के OBOR के विकल्प के रूप में है। एक्ट ईस्ट नीति को मजबूती, वैश्विक नेतृत्व दिखाने का मंच। ये है सार्क के महत्व भारत के लिए। सार्क से जुड़ी चुनौतियां क्या हैं? कम बैठकें होती हैं इसकी। सहयोग के क्षेत्र बहुत विस्तृत है। साफ्टा में सेवाओं को शामिल नहीं किया गया है। भारत और पाकिस्तान संबंधों में भी तनाव है। ये है सार्क की चुनौतियां जो अभी तक हैं। आगे का रास्ता क्या? अब इतनी बात तो हमने पढ़ ली, क्या क्या चुनौती है, क्या क्या हो रहा है, कौन कौन से देश हैं। अब इनके आगे का रास्ता क्या है? वे फॉरवर्ड। चीन की नीति का सामूहिक जवाब देने के लिए एक मंच। चीन की नीति का सामूहिक जवाब देने के लिए एक मंच होना चाहिए। क्षेत्रीय पहचान और एकता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। लोगों से लोगों का संपर्क बढ़ाना भी इनका काम है। आगे के बारे में सोच रहे हैं। प्राकृतिक रूप से सार्क को विकसित होने देना चाहिए, कि वो एक नेचुरल रूप में विकसित हो जाए सार्क। शांति और स्थिरता के लिए संयुक्त प्रयास किया जाना चाहिए। तो ये था सार्क के बारे में। और भी वीडियोस को आप चैनल पे देख सकते हैं। और अगर आपको कोई से भी क्लासेस के PDF नोट्स चाहिए तो आप www.johnacademy.com पर विजिट कर सकते हैं।